हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी और रेलवे के पर्सपेक्टिव से 2026 के एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली के डेली यहाँ पे मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज हो रहा है, जिसमें हम वो क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी या रेलवे के जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? तो डेली के डेली आपको ये शाम के 6 बजे ये वीडियो आपको देखने को मिलता है। ठीक है? और अब आपको डेली के डेली शाम के 6 बजे बनना मेरे साथ जुड़ना है ना? वैसे ये वीडियो जो है ना वो रिकॉर्डेड ही रहता है, जिसको हम लाइव के तौर पे आपको दिखाते हैं, है ना? तो ये धोखा नहीं करना है, वैसे ये रिकॉर्डेड ही है, जिसको प्रीमियर कर दिया जाता है। प्रीमियर का मतलब है बाद में वो चलता है लाइव जैसा, है ना? तो वो चीज हम कर देते हैं क्योंकि वाईफाई का अभी सुविधा नहीं है, इसलिए लाइव नहीं हो पा रहे। तो बाकी आप लोग सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करोगे तो हर चीज धीरे धीरे हर चीज होगा। ठीक है? तो आपका सपोर्ट की जरूरत है। और जो भी बच्चे सेशन में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार से करेंगे और हर सवाल आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम के ही क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पंकज मैथ्स पटना ये हमारा यूट्यूब है और ये टेलीग्राम है, आप दोनों से चाहो तो जुड़ सकते हो। जहां से टेलीग्राम से इसलिए जुड़ना है दोस्त कि टेलीग्राम के अंदर ना हम जो क्वेश्चन जो अभी आपको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, इस क्वेश्चन का पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन आपको 24 घंटे पहले टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। आप खुद से भी चाहो तो बना सकते हो वहां पर, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा वो आप यहाँ पे देख लो, है ना? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है, सबसे पहले हम लोग करते हैं होमवर्क क्वेश्चन। तो कल का ये होमवर्क क्वेश्चन था, कुछ बच्चे कमेंट में आंसर किए थे, है ना? तो कल का होमवर्क क्वेश्चन था, कौन कौन किया था? कमेंट में कुछ बच्चे आंसर किए थे, हम बताते हैं कौन कौन किए थे, क्योंकि हम देखे थे कमेंट। और अप्रिशिएशन जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन इसी बात से आता है। अग्रवाल जूली का 54 आया है। 54 ये दूसरे का बता रही होंगे फिर तो। ए बोल रहे हैं, अच्छा देखते हैं आंसर क्या आता है, वो तो हमें भी नहीं पता। तो कुछ लोगों का आंसर आया था कमेंट के अंदर, है ना? कह रहा है कि ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है? नाव में, सॉरी, स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी एक्स का मान 18 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर को हमेशा एक्स मानते हैं हम लोग, ठीक है ना? और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग वाई मानते हैं, यानी स्थिर जल में नाव की चाल को एक्स मानना है और धारा की चाल को वाई मानना है। तो अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एक्स है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई का वैल्यू कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर है। वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 3 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि कितना समय लगेगा अगर वो 105 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में आता है ना? एंड इन कमिंग बैक, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर दोनों में जाता है 105 किलोमीटर की दूरी, तो उसको कुल कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्त, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोस्त कि धारा की दिशा में, इन द स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में। ठीक है? और अपस्ट्रीम का मतलब होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा में, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है? तो अगर आप डाउन स्ट्रीम, जिसको हम धारा के अनुकूल कहते हैं, अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो बोट और धारा यानी स्ट्रीम के स्पीड को ऐड कर देते हैं और यहां माइनस कर देते हैं। ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। ये सब इसलिए बता रहे हैं ना इतना डिटेल में, क्योंकि बच्चे को समझ आना चाहिए, वरना सवाल में कोई जान नहीं है। 105 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो 18 और 3 21 के स्पीड से जाएगा। जब 105 किलोमीटर आएगा अप स्ट्रीम में तो 18 में से 3 जाएगा, 15 के स्पीड से आएगा। 21 से कटेगा 5 बार और 15 से कटेगा 7 बार, तो 5 और 7 12 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 12 घंटे लगेगा। और यही इस सवाल का सही आंसर है। अग्रवाल जूली का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा जो आपका आया था, है ना? ऑप्शन ए सही आंसर है। और ये चूंकि होमवर्क क्वेश्चन था तो कमेंट में कुछ बच्चे आंसर किए थे और उसमें से जूली का आंसर सही था, 12 घंटे। ठीक है? तो डेली के डेली हम एक होमवर्क क्वेश्चन भी देंगे और उसका क्वेश्चन आपको लास्ट में कमेंट के अंदर करना है। ठीक है? चलो भैया, तो ये तो कल का होमवर्क क्वेश्चन था। आज हम अब करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 इंटू
4 टू द पावर n प्लस 5 इज इक्वल टू 256। तो 5 टू द पावर n प्लस 4 का मान कितना है? बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, सबको सेम बेस में करना है। जैसे यहाँ पे बेस क्या है? 4 है, यहाँ पे बेस क्या है? 4। तो 256 को 4 बेस में कैसे लिख सकते हैं? 256 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, क्योंकि 4 का पावर 4 ही 256 होता है मेरे भाई। 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, ठीक है। तो क्या मेरे प्यारे भाई, क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का पावर, ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर n प्लस 1 n प्लस 5 है, तो 1 प्लस n प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस n प्लस 5। और ये कितना हो जाएगा? 4 का पावर 4 256 को लिख दिए, ठीक है। जब कभी भी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी सेम होता है। तो ये एक्सपोनेंट है और इधर का एक्सपोनेंट 4 है, तो बेस को हटाओ और एक्सपोनेंट को डायरेक्ट सेम करो, है ना। ये हो जाएगा 4, यानी n प्लस 6 इज इक्वल टू 4 है, तो n का मान कितना होगा? 6 माइनस का 4 माइनस का 6 यानी माइनस का 2। तो n का मान कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था 5 का पावर n प्लस 4। n प्लस 4 का मतलब है माइनस का 2 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? 5 का पावर 2, और 5 का पावर 2 का मतलब है 25। इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का पूछा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। बहुत प्यारा बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि द प्रोडक्शन ऑफ बोटल्स रोज फ्रॉम 26,000 टू 16,000 इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। यानी कह रहा है कि बोतल का प्रोडक्शन, बोतल का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो 16,000 से बढ़ करके 26,000 हो गया। कितना हो गया सर? 16,000 से बढ़ के 26,000। यानी आपको फाइनल और इनिशियल का रेशियो लेना होता है, फाइनल और इनिशियल का रेशियो लेना होता है इस तरह के क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए। फाइनल हुआ है 26,000 और इनिशियल तो इतना है 16,000। अगर हम रेशियो लेंगे तो 3,000, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा और ये हो जाएगा 13/10, तो सॉरी 13/8, 13/8, ठीक है। 13/8 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 13/8 का मतलब होगा लगभग 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 13/8 कितने परसेंट के बराबर होगा, बता सकते हो कोई बच्चे? 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 से 13 बार जाएगा, 25 12 300, 325। 325 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 150, 162.5, ठीक है। तो 2 बार सक्सेसिव करने से 2 बार कौन सा ऐसा परसेंटेज है? 162 आएगा, 250 और 25 75, 325। 4 से तो 2 बार जाएगा 400। वृद्धि का दर ज्ञात करना था, रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, यानी 1 साल में कितना बढ़ता है। 2 साल में अगर इतना बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो 1 साल के लिए ना हमें एक्चुअल में 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे करना गड़बड़ है, ठीक है। ये 2 साल का रेशियो है 13/8। तो 1 साल का रेशियो निकालने के लिए इसका रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे 13/8 का। 13 का रूट लगभग कितना आएगा? 4 और 3 के बीच मान लो 3.5 ले लेते हैं, और 8 का रूट कितना आएगा? 3 और 2 के बीच मान लो 2.5 ले लेते हैं। तो ये से ये जाएगा, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 7/5 का मतलब कितना है? भाई ये गड़बड़ हो रहा है, हम बना ही नहीं पा रहे इसको बताएंगे कल, ठीक है। देखना पड़ेगा हमको भी। तो ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम होमवर्क क्वेश्चन के रूप में देते हैं, क्योंकि आप ट्राई करना, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो हम कल इसको लेंगे, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन हम अगले दिन लेते हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा आज के लिए, ठीक है, जिसको आपको कमेंट में करके बताना है। देखते हैं कौन बच्चा इसको कर लेगा, है। होमवर्क क्वेश्चन है, आज 25 तारीख है, तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भैया। सीजीएल 25 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हर जगह इक्वल है, ये ए स्क्वायर है, ये A2 नहीं है, और हर जगह इक्वल टू का साइन है, माइनस कहीं नहीं है, ये हर जगह इक्वल टू, ठीक है। जहां जहां 2 दिख रहा है वो समझो स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द 3 अमाउंट्स ऑफ मनी, मतलब ए बी और सी जो है वो 3 पैसा है, ठीक है। बी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए, बी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है ए पर,
और सी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है बी पर, ठीक है। ऑल फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट, सारे के सारे सेम टाइम के लिए है और सेम रेट के लिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में सौ। ध्यान से समझना, यहां क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेट और टाइम सेम है, सेम रेट है सेम टाइम है, तो यानी ये दोनों कांस्टेंट हो गया। जब ये सेम रेट और सेम टाइम है तो ये दोनों क्या हो गया सर? कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आया ना? बिल्कुल सही है। तो पहला बात तो ये है, शुरू में कह रहा है कि बी सिंपल इंटरेस्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल का, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस का बटे सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड केस का बराबर होगा प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट केस बटे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड केस। सही है। पहला केस में प्रिंसिपल कितना है? बी। पहला केस में प्रिंसिपल है बी का, दूसरे केस में सी इज द सिंपल इंटरेस्ट। पहला केस में बी इज द सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे केस में सी इज द सिंपल इंटरेस्ट। पहला केस में प्रिंसिपल है ए, पहला केस में प्रिंसिपल है ए और दूसरा केस में प्रिंसिपल है बी। बी तो ये क्या हो जाएगा? जब क्रॉस गुना करोगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, और यही इस सवाल का सही आंसर है। मजा आ गया करके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल 25 2000 सीजीएल प्री 2025 का पूछा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा, बहुत मजा आ गया करके क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल का लेंथ दे रखा है, ठीक है, 2, 3 और 4 के रेशियो में, उसका पेरीमीटर 72 है, तो एरिया कितना होगा? ठीक है भाई साहब, 2, 3 और 4 है तो 2, 3, 4, 2, 3, 5 और 4, 9, 9x का वैल्यू 72 है, तो x का मान 8 होगा। तो एक साइड 8 गुना 16 होगा, एक साइड 8 तरीके 24 होगा और एक साइड 8 चौके 32 होगा। ये मेरे पास 3 साइड है, 16, 24, 32। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है? 72। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा बताओ? सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा सर 36 यानी 36। एरिया निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, ए बी सी का मतलब साइड, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट अंडर एस कितना है? सेमी पेरीमीटर 36 गुने 36 में से पहला साइड 16 घटाओ तो 20 आएगा, 36 में से दूसरा साइड 24 घटाओ तो 12 आएगा और 36 में से तीसरा साइड 32 घटाओ तो 4 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 12 दूना 24, 240। इसका तो स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा। तो वैसे 36 में से 8 तरीके 24 घटाएंगे तो 12 ही तो आएगा ना, और 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 ही तो आएगा, और 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 20 गुने 12 कितना आ रहा है? 240 का रूट लेना है। 6 गुना 12 गुने 240 का मतलब कितने, किसके आसपास है? 16 का स्क्वायर करेंगे ना तो 256 होता है और 15 का स्क्वायर 225, तो 15.5 ले लो। ठीक है, और इसको गुना करो तो 15, 12 पचे 60, 6, 12 पचे 60 और 6 66, 6, 12 और 6 18, 186 के आसपास आ रहा है ना, तो 186 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर है। तो ये अप्रॉक्स करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अप्रॉक्स करना था। हर क्वेश्चन को दिमाग नहीं लगाया करो कि सोल्व होगा, एक्यूरेट सोल्व होगा, आंसर ही आएगा, क्योंकि तुम्हें दिखना चाहिए कि ऑप्शन दूर दूर है। यहाँ 360 है, यहाँ 432 है, यहाँ 216 है, यहाँ 186 है, सबसे करीब इसी का आ रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि 2 नंबर का एचसीएफ जब निकाला गया डिवीजन मेथड से, तो उसका सक्सेसिव कोसेंट 6, 3, 2 और 2 है और फाइनल डिवाइजर 4 है, तो 2 नंबर क्या है? क्वेश्चन पहले समझो, इस सवाल में कोई भी जान नहीं है। मान लो मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है, इस 2 नंबर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ जब निकाला गया तो फाइनल डिवाइजर जो आया ना, फाइनल डिवाइजर आया वो 4 आया। एक बात याद रखना कि एचसीएफ वही होता है जो फाइनल डिवाइजर होता है। इसका मतलब है कि ये 2 नंबर का एचसीएफ ही 4 है। एचसीएफ कितना? 4 है। यानी ये जो 2 नंबर आया है ना, इस 2 नंबर का एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 4 है। तो हमसे बोला वो नंबर क्या है,
एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो ये दोनों नंबर को पूरा पूरा काट देता है। तो आंसर वही होगा जो 4 से कटेगा। 4 से दोनों नंबर इस ऑप्शन में नहीं कट रहे हैं क्योंकि 134 और 6 है। 4 से दोनों नंबर इस ऑप्शन में नहीं कट रहे हैं, 4 से दोनों नंबर इस ऑप्शन में नहीं कट रहे हैं, 4 से दोनों नंबर इस ऑप्शन में कट रहे हैं, 428 भी और 68 भी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को सोल्व करने की जरूरत नहीं था। वैसे अगर इसको सोल्व करोगे तो काफी लंबा जाएगा, ठीक है, बट दिस इज द प्रोसेस कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मजा आ रहा है तो पता है तुमको सपोर्ट करना होगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि cos 50 डिग्री अपॉन में 1 प्लस साइन 50 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 50 डिग्री अपॉन में cos 50 डिग्री। इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते सोल्व करने के अलावा, यहाँ कोई और दिमाग नहीं लग सकता है। तो सीधा सीधा सोल्व करना होगा। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन 50 इंटू का cos 50, ठीक है। दूसरा कोई तो ऑप्शन देख नहीं रहा है, क्या करें। तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर 50, नीचे होगा 1 प्लस साइन 50, 1 प्लस साइन 50 का होल स्क्वायर होगा, इसको तोड़ लेते हैं होल स्क्वायर को। 1 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस का 2 इंटू साइन 50 आया ना, बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे में ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का 2 इंटू साइन 50, अब बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे में 1 प्लस साइन 50 इंटू का कॉस 50। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन 50 अपॉन में 1 प्लस साइन 50 इंटू कॉस 50। ठीक बाबू, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में कॉस 50 का मतलब है 2 इंटू सेक 50। अब 2 इंटू सेक 50 कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिसको सोल्व करना होता है, हर सवाल वो तरीका नहीं लगता, हर सवाल में वो नहीं लगता कि आप धड़ाधड़ मारे जा रहे हो 1 सेकंड में 2 सेकंड में, हर सवाल में ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सोल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि हम आपको खुश करने के लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, हमें रियल क्वेश्चन कराने हैं जो एग्जाम में आया है। एक्स का वैल्यू निकालना है, अगर 3x प्लस वाई 12 है और x माइनस वाई 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो भाई, ये तो बहुत आसान है ना, 3x प्लस वाई अगर 12 है तो x का वैल्यू निकालना है तो y हटा दो ना, y तो आसानी से हट रहा है ना, y तो ये कट जाएगा। तो 4x का वैल्यू 12 4 16 है, तो x का वैल्यू 4 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों यार ऐसा सवाल एनटीपीसी 25 में पूछा गया, कोई लॉजिक नहीं सवाल का। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक कार जो है वो 120 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में और रिटर्न होता है उतना ही दूरी को 3 घंटे में, तो एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, 120 गया 120 आया, यानी टोटल डिस्टेंस है 240। 2 घंटे में जाने में लगता है और 3 घंटे आने में लगता है, तो 5 घंटे लगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटे। 48 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे एवरेज स्पीड है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या है जो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर जब नहीं होता है तो दैट इज द को प्राइम नंबर। एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को काट दे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप देखो 49 और 455 में क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है बताओ। 7 से तो 49 कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 6 42 3 35, यानी ये कॉमन है इसमें 7, तो ये को प्राइम नहीं होगा। इस ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। ये और ये दोनों ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, तो यही को प्राइम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 81 एंड 16 आरआरबी टेक्नीशियन 2025 का पूछा हुआ सवाल है। इस तरह से आपका आज का क्वेश्चन होता है खत्म और आपका काम है, क्या काम है बोलना भैया, आपका काम ये है कि ये जो क्वेश्चन था जो हम बना नहीं पाए थे, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करके लाना है। सभी बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना कि इसका होमवर्क
क्वेश्चन को आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे सेशन में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो को अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू।